गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज आप लोग विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, साधारणतः हम देखते हैं कि वार्तालाप करते समय हम अपने भावों के अनुसार अपनी वाणी में उतार चढ़ाव लाते हैं। कभी हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ देर तक रुकते हैं तो फिर अगला वाक्य बोलते हैं। लिखते समय इसे दर्शाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ है वे संकेत चिन्ह जो हम बताते हैं कि किसी गद्यांश या पद्यांश को पढ़ते समय हमें कहाँ और कितनी देर रुकना है। कुछ विराम चिन्ह जो हैं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है पूर्ण विराम। बच्चों, पूर्ण विराम का प्रयोग आप लोग वाक्य जब समाप्त हो जाता है तब लगाया जाता है, यानी इस चिन्ह का प्रयोग यानी प्रश्नात्मक वाक्यों के अंत में नहीं किया जाता है बल्कि साधारण वाक्य के अंत में किया जाता है, जिससे वह घर जाता है तो इसमें हम पूर्ण विराम लगाएंगे। इसी तरह अल्प विराम का प्रयोग हम जहाँ थोड़ी देर रुकना होता है या एक ही प्रकार के शब्दों का अलग अलग करने के लिए, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मुझे केला, संतरा, आम सभी फल पसंद हैं, तो उसमें हम पूर्ण विराम यानी कॉमा लगाते हैं। तो इस तरह जैसे समुच्चयबोधक शब्दों से पहले तथा बाद में भी हम लगाते हैं या उद्धरण चिन्ह से पूर्व भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह अर्धविराम, जहाँ अल्प विराम से अधिक किंतु पूर्ण विराम से कम रुकना होता है वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है, अथवा जहाँ दो उपवाक्यों का संबंध हो उनके बीच अर्धविराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे उदाहरण दिया है, मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। इस तरह प्रश्नात्मक वाक्यों के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, जैसे आप कहाँ रहते हैं या इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। इस तरह कौन, कब, क्यों, कैसे, जहाँ प्रश्न पूछा जाए उसके अंत में हम प्रश्नात्मक चिन्ह लगाते हैं। नेक्स्ट है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग विपरीतार्थी शब्द युग्मों के बीच द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में होता है। जैसे कि रात दिन लिखना है तो हम बीच में डैश टाइप का देते हैं, या सुख दुख लिखना है तो वहाँ पर हम क्या है योजक चिन्ह लगाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सुख दुख के बीच में लगाया गया है योजक चिन्ह, ये रहा। फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी जो भी मन के तीव्र भावों को प्रकट करने के लिए, जैसे शोक हुआ, हर्ष हुआ, विस्मय हुआ, घृणा हुआ आदि भावों को हम व्यक्त करते हैं तो वहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं, जैसे ओह, उफ इत्यादि। नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह। बच्चों, निर्देशक चिन्ह का आकार जो है योजक से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसका प्रयोग किसी कथन से पहले तथा उदाहरण की ओर संकेत करते हुए किया जाता है। जैसे माँ कहती है, उसके आगे थोड़ा सा ये बड़ा चिन्ह जो लगाया गया है तो यह निर्देशक चिन्ह होता है। नेक्स्ट दिया है विवरण चिन्ह। जब किसी बात का उदाहरण या उत्तर किसी अगली पंक्ति में देना हो तो उसे वहाँ विवरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं तो यहाँ पे हम विवरण देना है। कितने भेद हैं? 3 भेद, तीनों भेदों का विवरण देना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे डॉट करके दो और ऐसे ये लाइनिंग खींची गई है, ये हमारा विवरण चिन्ह हो गया। नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह। किसी के कथन को उसके मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया। जैसे कि कोई स्लोगन है या नारा जो जिसे हम बोलते हैं तो उसको हम, जैसे अंग्रेज़ों भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने कहा था, तो ये दोनों तरफ हम ये डबल ये लगाए हैं कॉमा, तो ये क्या हो गया हमारा उद्धरण चिन्ह, यानी कि हम
उद्धृत कर रहे हैं इस बात को, दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या किसी लेखक का उपनाम, कविता, कहानी या उपन्यास या पुस्तक के शीर्षक को हम इकहरे उद्धरण चिन्ह से दर्शाते हैं। जैसे हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक दिया है तो हम इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग, या कविता के कवि जो हैं शिवमंगल सिंह सुमन, तो यहाँ पे देखिए इन इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। या किसी पुस्तक का नाम लिखना हो तो इकहरे इसी तरह उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही कोष्टक का चिन्ह हम वाक्य में प्रयुक्त शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए करते हैं, जैसे नाटक के पात्रों के भावों को प्रकट करने के लिए। जैसे राजा ने कहा, कैसे कहा था, क्रोध से कहा था, तो क्रोध से शब्द जो है हम कॉमा में किए हैं, ब्रैकेट में किए हैं। इसी तरह क्रम सूचक अक्षरों तथा अंकों को दर्शाते हैं तो हम ऐसे चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे क, ख, ग, तो यहाँ पे कोष्टक का चिन्ह लगाया गया है। लाघव चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं, जब किसी शब्द को संक्षिप्त करके लिखा जाता है तो वहाँ हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर के आगे हम लाघव चिन्ह यानी कि गोल ऐसे किए हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद मुँह लिखकर गोला बनाया गया है, तो ये क्या हो गया, लाघव चिन्ह हो गया। इसी तरह हंसपद एक चिन्ह है नंबर 12। वाक्य लिखते समय जब कोई शब्द गलती से छूट जाए तो उसे लिखने के लिए हंस पद का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि चांदनी रात में ताज महल शब्द छूट गया तो हम हंस पद का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही कल हमारे विद्यालय का वार्षिक समारोह है तो वहाँ चिन्ह लगाकर हम ऊपर ये चीज़ लिख सकते हैं। इस तरह आप चिन्हों का प्रयोग हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।